हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजुम ड्रेस डिज़ाइन। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं ये सूट। क्या होता है, सूट की जो कटिंग और स्टिचिंग होती है, खासकर इनर वाले जो ड्रेस होते हैं, मतलब जो डबल लेयरिंग वाले होते हैं, ऐसे ड्रेस जो होते हैं उनकी कटिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम आज आपको वही बताने वाले हैं पूरी डिटेलिंग के साथ, किस तरह से हमने जो एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक होते हैं, जो मतलब सूट होते हैं, और जो मतलब इनर वाले सूट होते हैं, वो किस तरह से कट करने होते हैं और किस तरह से स्टिच करना होता है, वो हम आपको यहाँ पर पूरी डिटेलिंग के साथ बताने वाले हैं। तो ये इसका दुपट्टा आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा सूट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद था। और यहाँ पर ये देखें, ये इसका इनर के लिए जो फैब्रिक है वो है, बॉटम के लिए भी यही है। 4 मीटर टोटल फैब्रिक है। यहाँ पर ये वाला जो सिल्क वाला कॉटन फैब्रिक होता है वो कुछ इस टाइप का था। 4 मीटर पूरा ये फैब्रिक है। तो इसे भी हमने साइड में किया। सबसे पहले हम यहाँ पर कट करेंगे जो ऊपर जो लेयरिंग वाला होता है, जो मतलब इनर है, मतलब जो नेट है वो हम कट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से एम्ब्रॉयडरी की हुई है यहाँ पर साइड पर। और नेक आप देख सकते हैं, इसका नेक जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पाकिस्तानी टाइप का ये सूट है, बहुत ही बढ़िया सा खूबसूरत से सूट लग रहा है मुझे। आप इसकी नेक की जो एम्ब्रॉयडरी वो देख सकते हैं, फिनिशिंग के साथ बहुत ही बढ़िया से इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर दामन में बॉर्डर बनी हुई है और यहाँ पर स्लीव्स जो है वो कुछ इस तरह से हैं और इसमें अटैच्ड है। तो हम क्या करेंगे, स्लीव्स को हम रिमूव करेंगे। जो इसकी सिलाई से ये अटैच थी तो हमने इसे रिमूव कर लिया। दोनों स्लीव्स को हमने अलग कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स को रखेंगे साइड में, और यहाँ पर ये जो दोनों पार्ट्स थे, मतलब बैक साइड और फ्रंट साइड, ये दोनों जॉइंट हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी रिमूव करेंगे, अलग करेंगे। ये एक में नहीं थे, मतलब अलग से थे, 2 पार्ट्स थे, पर सिलाई से ये अटैच्ड है, सिलाई करके इन्हें जोड़ा गया था। तो हम इन्हें भी रिमूव करेंगे, सिलाई करके अलग कर लेंगे। दोनों को कभी भी एक साथ ना कट करें, अलग अलग ही कट करें, ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से, अब हम करेंगे पहले फ्रंट साइड की कटिंग। तो फ्रंट साइड को हमने इस तरह से, जो इसकी नेक पर से हमने सेंटर से फोल्ड कर लिया। अब क्या करें, नेक से ही फोल्ड करें, क्योंकि नेक अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो बहुत ही सूट जो है वो हमारा देखने में अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही अजीब सा लगेगा। तो नेक को हमने सेंटर में ही रखना है। नेक जो है वो हमारा बराबर होना चाहिए, और बाकी हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी आप जहाँ तक ध्यान रखें कि दोनों बराबर हों। और यहाँ पर हमने क्या, पूरी जो हमारी लंबाई है वो हमने रखनी है। अगर आपको इसकी लंबाई कम करनी है तो आप नीचे दामन के साइड से कम कर सकते हैं, ऊपर जो है नेक के साइड से आप लंबाई कम नहीं कर सकते। सिंपल जिस तरह से एक कुर्ती कट होती है उस तरह से इसे कट करना है। अगर आपको फुल डिटेलिंग वीडियो देखनी है तो वो वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, कुर्ती की कटिंग की फुल डिटेलिंग वीडियो। लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसे जाकर देख लेना पूरी डिटेलिंग से, किस तरह से जो कुर्ती है वो कट होती है। यहाँ पर हमने सिंपल उसी तरह से कट कर लेना। एक पार्ट हमने कट किया है, एक एक पार्ट करके दोनों साइड को कट करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट साइड है, आपको समझ आ ही गया होगा क्योंकि इसमें एम्ब्रॉयडरी है, तो जाहिर सी बात है फ्रंट साइड ही होगा। तो ये हमारा फ्रंट साइड है। सारे मार्क्स हमने लगा लिए। अब हम इसे कट करेंगे। मार्जिन का फैब्रिक जो है वो हमने, मार्जिन का जो मार्क है वो हमने अलग से लगाया है। हम जो है जो मतलब मार्क लगाते हैं, पहले जो निशान लगाते हैं वो हम मार्जिन के बिना लगाते हैं। जो भी हमारी तैयार मेजरमेंट होती है उस हिसाब से हमने यहाँ पर मार्क लगाना होता है। तो यहाँ पर हम ये छोटे छोटे से जो मार्क लगा रहे हैं वो आप देख रहे हैं। ये जो मार्क होते हैं वो हमें स्टिच करते वक्त बहुत ही बढ़िया, मतलब हमें बहुत ही आसानी होती है। इन मार्क की वजह से बहुत अच्छा हमारा काम कर जाते हैं वो कभी कभी। तो यहाँ पर हमने बैक साइड को कट करना है, तो बैक साइड को हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया। फिर उसके ऊपर हम यहाँ पर फ्रंट साइड को रखेंगे। फिर हमने सोचा कि हम इसे साइड से कट करेंगे, मतलब ये देखें इस तरह से साइड से हमने फोल्ड किया। एक साइड का हमारा जो फैब्रिक है आप इसी तरह से फोल्ड करें, क्योंकि जो साइड से फैब्रिक बचता है वो आपको किसी न किसी काम में या डिज़ाइनिंग वगैरह में काम आ सकता है। तो यहाँ पर हमने इसे साइड से ही कट कर लिया। अब यहाँ पर ये मार्क भी हमने लगाया। यहाँ पर एक मार्क हमने एक्स्ट्रा लगाया दामन फोल्ड करने का, क्योंकि बैक साइड में दामन में कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो बैक साइड में हमने दामन फोल्ड करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है दामन पर। तो दोनों पार्ट्स को हमने कट कर लिया। कट करने के बाद अब हम करेंगे इनर की कटिंग। तो इनर के लिए जो हमारा फैब्रिक था, आप क्या है कि बेहतर यही होता है कि आप पहले जो बॉटम के लिए आपको जो बनाना है शलवार या पैंट वगैरह, तो आप उसे बना लें, उसके बाद आप कुर्ती बनाएं। उसे कट भी कर सकते हैं, पहले कट करके रख लें, उसके बाद आप कुर्ती के लिए कट करें। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद साइड से हमने जितना हमने फोल्ड करना था, मतलब कुछ ये हमारा 13 इंच, मतलब कि 13 इंच पर हमने इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया था, 4 फोल्ड। अब यहाँ उसके ऊपर हमने बैक साइड को सेट किया और बिल्कुल जस्ट साइड से बैक साइड के हमने उसे कट कर लिया, सेम वही मेजरमेंट के हिसाब से। यहाँ पर हमने बैक साइड रखा है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बैक साइड रखने के बाद हमने इसे सेम वही मार्क हमने यहाँ पर भी इनर में भी लगा लिए। अब हमारा ये फ्रंट साइड है।
फ्रंट साइड में हमने क्या करना है, नेक कट करना है। तो नेक जो है आप उसकी जो विड्थ है वो अपने अकॉर्डिंग या एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर जो पूरी एम्ब्रॉयडरी हमने उतना जो उसकी विड्थ है वो नहीं रखनी है, जो डीप है वो उतनी ही रखनी है, लेकिन जो उसकी विड्थ है वो हमने उतनी ज़्यादा नहीं रखनी है। तो यहाँ पर ये देखें, जो मतलब कि चौड़ाई जो नेक की है वो हमने इतनी ज़्यादा नहीं रखनी है, गहराई जितनी हमारी एम्ब्रॉयडरी उतनी ही रखनी है, क्योंकि जो नेक की एम्ब्रॉयडरी है वो ज़्यादा दूर से नहीं है, ज़्यादा गहराई उसमें नहीं आने वाली। फिर यहाँ पर हम लगाएंगे आर्मोल का निशान। तो यहाँ पर हमने इस तरह से आर्मोल का निशान लगाना है और उसे कट कर लेना है। आर्मोल कट करने से क्या होता है, कुर्ती की जो फिटिंग होती है, जो मतलब शोल्डर के पास होती है, जो चुन्नटें प्लेट्स वगैरह पड़ जाती है वो नहीं पड़ेंगी। फिर यहाँ पर बैक साइड का नेक कट करेंगे। तो बैक साइड की जो चौड़ाई है नेक की वो फ्रंट साइड और बैक साइड के बराबर रहेगी। जो गहराई है उसकी जो डीप है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैक साइड की जो मतलब गहराई है वो हमने कम रखी है, चौड़ाई तो बराबर रखना है। तो यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो इनर वाला फैब्रिक है वो हमने लिया है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि हमने इनर में नेक कट नहीं किया है, सिर्फ जो हमारी नेट वाला साइड था सिर्फ हमने उसमें ही नेक कट किया है। अब यहाँ पर आ गए हम मशीन पर। हमने क्या करना है, जो हमारा नेट मतलब इनर वाला साइड है उसके ऊपर नेट को रखना है इस तरह से रॉन्ग साइड में। ये हमारा रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है नेट का, तो इसके ऊपर हमने इस तरह से रखना है, ये देखें। और साइड से 1 इंच की दूरी, मतलब 1 इंच नहीं सॉरी 1 सेंटीमीटर की दूरी से या ½ सेंटीमीटर की दूरी से इसे स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमने इसे स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा नेट वाला साइड है उसके फैब्रिक के बराबर से हमने कट कर लेना है। मतलब नेट का साइड हम फैब्रिक जो है वो हमने ज़रा भी कट नहीं करना है। फिर ये छोटे छोटे से हमने मार्क लगा लेने हैं यहाँ पर। तो ये मार्क लगाने के बाद इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे राइट साइड में। तो यहाँ पर राइट साइड में फोल्ड करने के बाद ये देखें इस तरह से हमने फोल्ड किया। जो राइट साइड वाला हमारा फैब्रिक नीचे था अब ऊपर की तरफ आ गया, ये हमारा फ्रंट साइड है। तो हम इसका जो शोल्डर है वहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे और इसके नेक से हम इस तरह से साइड से स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से हमने दोनों नेक बनाने हैं। यहाँ पर ये हमारा जो नेक है वो बन चुका है। फ्रंट साइड का नेक भी हमने इसी तरह से बनाना है, लेकिन हमने क्या किया, ऊपर जो सिलाई लगाई है जो शोल्डर से लेकर वो हमने सिलाई लास्ट वाली नहीं लगाई है। हम क्या करेंगे, जो हमारा बैक साइड बना हुआ था वो हम बीच में रखेंगे। एक साइड हम नीचे वाला फैब्रिक रखेंगे और एक साइड हम नेट मतलब इनर वाला फैब्रिक, और उसके ऊपर से हम नेट वाला फैब्रिक रख के बीच में से लॉक करते हुए इस तरह से स्टिच कर देंगे। ध्यान से आपने देखना है किस तरह से हमने रखना है। यहाँ पर दोनों साइड के जो नेट वाला साइड है वो एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए और जो बैक वाला साइड है, जो इनर वाला साइड है वो एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। इस तरह से हमने सेट किया है। आप अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करना, तो हम आपको डिटेलिंग में ये बताएंगे कि किस तरह से हमने ये शोल्डर ज्वाइन किया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक की सिलाई थी वो हमने यहाँ पर लगा लेनी है ठीक से सेट करते हुए। तो यहाँ पर हमने नेक की जो सिलाई है वो लगा ली है। अब ये जो नेक है वो हमारा बन चुका है। अब हमने यहाँ पर इसे फोल्ड करना है इस तरह से। जो नेट वाला साइड है वो अंदर की तरफ जाएगा और जो इनर वाला साइड है वो ऊपर की तरफ आएगा। और उसके बाद ये जो हमने मार्क लगाए थे उन चारों मार्क को एक साइड पर बराबर से रखने हैं और इस तरह से मार्क लगा लेना है। यहाँ पर ये जो निशान है, जो हमने मार्क पहले कट करके फैब्रिक को लगाया था, वो मार्क चारों जब बराबर होंगे तो हमारा फैब्रिक यहाँ वहाँ टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो दोनों साइड को हमने स्टिच कर लिया है। शोल्डर को हमने पहले स्टिच कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दामन है वो फोल्ड करेंगे। आपको ध्यान होगा कि फ्रंट साइड में हमारा जो मतलब बॉर्डर बना हुआ है तो वहाँ पर हमने फोल्ड नहीं करना है, लेकिन इनर में हमने फोल्ड करना है। इनर में हमने जो बैक साइड के बराबर लिया था और यहाँ पर हमने फोल्ड करना भी है। अगर आपके इनर में बॉर्डर आ रहा है नीचे का जो किनारे का होता है तो आप उसे ना फोल्ड करें, लेकिन अगर बॉर्डर नहीं है तो आप उसे पहले इस तरह से फोल्ड कर लें। तो यहाँ पर हम फ्रंट साइड का जो दामन है उसे हम इस तरह से पहले फोल्ड करेंगे एक पार्ट में, मतलब जो इनर है उसमें हम ऐसे इस तरह से सिंपल सा फोल्ड करेंगे, अकेला मतलब सिंगल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फ्रंट साइड की जो नेट है वो हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे
और हमने यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल बगल से हमने सिलाई लगाई है ताकि हमारी जो सिलाई है वो दिखे नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, जो बैक साइड है उसका जो इनर वाला साइड है और जो नेट वाला साइड है, उन दोनों को हमने ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा के जॉइन कर लेना है ताकि वो यहाँ वहाँ भागे नहीं। तो हमने इसे स्टिच कर लिया। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, दामन जो बैक साइड की दामन है उसे हमने यहाँ पर फोल्ड करना है। बैक साइड की जो दामन है वो हमने फोल्ड कर ली है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट साइड और बैक साइड जो है दोनों के सेंटर में हमने यहाँ पर निशान लगाना है। अलग अलग करके दोनों का जो सेंटर है वहाँ पर हमने फोल्ड करते हुए निशान लगा लेना है। उस हिसाब से हमने यहाँ पर ये सेंटर में हमने जो निशान लगाया, अब उसके बराबर से हम इसे ये देखें, ये हमने सेंटर में निशान लगाया। क्लियर दिख नहीं पाया, वीडियो स्किप हो गई, लेकिन हमने यहाँ पर दोनों के बिल्कुल सेंटर में हमने निशान लगाया। फिर उस सेंटर वाले निशान से हमने इस तरह से इसे फोल्ड कर दिया। ये देखिए, कहीं कम कहीं ज़्यादा आएगा फैब्रिक, लेकिन आप क्या करें, सेंटर से ही फोल्ड करें ऊपर से रखते हुए। फिर जितनी भी आपको दामन बनानी है, जितना भी बनाना है उस हिसाब से आप यहाँ पर मार्क कर लें। तो यहाँ पर हमारी जो दामन है वो 20 इंच की बनानी है, 20 इंच की, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 10 इंच पर, मतलब कि 10 इंच पर निशान लगाकर उसे चाक जो है वो बना लेंगे। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब क्या है कि आप चाक फोल्ड करते वक्त नेट वाला साइड, अगर आप नेट पर इनर वाला मतलब जो फैब्रिक होता है, 2 लेयरिंग वाला जो ड्रेस होता है, सूट होता है, आप बना रहे हैं तो आप या तो पहले पिन से सिक्योर कर लें या फिर आप कच्चा कर लें, मतलब सुई धागे से। क्योंकि अगर आपको अच्छे से सिलाई करना नहीं आता है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस तरह से इसे स्टिच करना, क्योंकि जो नेट वाला साइड है वो सिकुड़ जाता है और जो नीचे इनर वाला साइड है वो मतलब अपनी जगह पर सेट हो जाता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर चाक दामन जो है वो हमने बना ली है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा अभी से लग रहा है ये सूट। अब इसकी स्लीव्स बाकी हैं, तो स्लीव्स भी हमने रिमूव की थी, हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर ये बॉर्डर में थोड़ा सा फैब्रिक हमारा ये कट था शायद, तो हम इसे रिमूव करेंगे, कट करके अलग कर देंगे। फिर सिंपल हमने जो गोलाई होती है स्लीव्स की वो लगानी है और इस तरह से कट कर लेना है। बॉटम जो है इसका वो हम पूरा रखेंगे। सेंटर में हमने यहाँ पर भी मार्क लगाया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर बॉटम जो है वो हम पूरा रखेंगे, क्योंकि इस तरह के जो सूट होते हैं वहाँ पर जब बॉटम थोड़ा सा स्लीव्स का ज़्यादा होता है तो सूट अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हमने ये स्लीव्स कट कर ली है, दोनों पार्ट्स हमने कट कर लिए, आपने देखा होगा। अब हम क्या करेंगे, इनर कट करेंगे। तो जो हमने कुर्ती के लिए इनर कट किया था उसके साइड में ये फैब्रिक बचा था, वहीं से हम यहाँ पर कट करेंगे स्लीव्स का इनर। ये देखिए साइड में इस तरह से रखना है। जो स्लीव्स का इनर है वो हमने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रखा, थोड़ा सा कम रखा हुआ है, सॉरी थोड़ा सा कम रखा हुआ है, और बॉर्डर यहाँ पर आया हुआ है साइड में, तो हमने इसे साइड में स्टिच भी नहीं करना, नीचे बॉटम की तरफ हमने स्टिच भी नहीं करना होगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए सेंटर में हमने यहाँ पर भी मार्क लगाया। अब इस तरह से हम एक एक पार्ट को रखेंगे और ये जो सेंटर वाला हमने मार्क लगाया था वहीं से हम इसे इस तरह से अटैच करेंगे। आपको दिखाते हैं किस तरह से। ये देखें, ये सेंटर वाले मार्क से हमने इसे इस तरह से रखना और सेट कर लेना है। ये देखें इस तरह से हमने बराबर से यहाँ सेंटर वाले मार्क से इस तरह से रखना है। आप चाहें तो पिन से सिक्योर कर लें या फिर सिलाई भी लगा लें। फिर हमने इसे सिंपल सा स्लीव्स अटैच करनी है। यहाँ पर आर्म होल हमने कट किया था, इनर साइड में नहीं कट किया था, वो फैब्रिक हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है, हम उसे कट कर लेंगे ज़रूर। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने शोल्डर, जो सेंटर है शोल्डर का, जहाँ से हमने शोल्डर स्टिच किया था वहाँ पर ये हमारा जो सेंटर वाला हमने मार्क किया था वो हमने रखना है। आप देखें ध्यान से, जो शोल्डर हमने स्टिच किया था, जो जहाँ से शोल्डर जॉइन होते हैं वहाँ से हमने ये आस्तीन रखनी है। सेंटर में जो हमने निशान लगाया था वो वहीं पर रखना है और फिर हाफ हाफ करके हमने इसे अटैच करना है। आप चाहें तो पहले बनाकर पहले अटैच कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अटैच करने से क्या होता है कि कुर्ती सही आती है। हाथ अगर आप ऊपर उठाएंगे तो फिर ये आपकी कुर्ती साथ में उसकी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से हमने सिंपल इसे अटैच करना है हाफ हाफ करके। आप चाहें तो पूरा एक साथ भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा खासा आपको आता है सिलाई करना, आपका फैब्रिक ज़्यादा यहाँ वहाँ टेढ़ा मेढ़ा कम ज़्यादा नहीं होता है, तो आप एक साथ भी अटैच कर सकते हैं। फिर हम वापस सेंटर से शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी हमने इस तरह से स्टिच कर लिया। ये दूसरा साइड भी हमने इसी तरह से स्टिच कर लिया।
अब जो इसका बॉटम है वो हमने यहाँ पर इस तरह से रखना है। बॉटम हमने जो स्लीव्स का बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा सा ही रखना है, मतलब ज़्यादा सिलाई नहीं लेनी है। बॉटम हमने बहुत ज़्यादा रखना है इसका, मतलब तकरीबन ये हमारा 6 से 7 इंच है। तो कुर्ती जो है वो हमारी बन चुकी है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनर वाली जो कुर्ती होती हैं, जो सूट होते हैं, वो किस तरह से स्टिच करने होते हैं। तो अगर पसंद आया तो लाइक करें, समझ में आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसकी जो बॉटम की वीडियो है, मतलब बॉटम जो हमने बनाई है उसकी जो वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, तो उसे भी जाकर ज़रूर चेकआउट करें। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।